गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूजा मैम। आप सभी बच्चों का गोल एकेडमी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आई होप सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। करनी भी चाहिए क्योंकि पढ़ाई से आपके पास एक ही विकल्प होना चाहिए, पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प दूसरा नहीं होना चाहिए। आपके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, टॉपर बनना बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों, वैसे ही हम आपके लिए लेक्चर 5 लेकर आए हैं और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके आप पढ़िएगा, ठीक है, समझिएगा इस लेक्चर का। तो ये लेक्चर आपका है अंडाशय की अनुप्रस्थ काट को आज हम समझेंगे बच्चों, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मानव जनन का बच्चों, इसलिए स्टार्ट करते हैं अंडाशय के अनुप्रस्थ काट की संरचना बच्चों, ठीक है। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे कि अंडाशय क्या होता है बच्चों। अंडाशय क्या होता है, अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किए बच्चों तो लेक्चर बाकी लेक्चर्स को भी अटेंड कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने डिस्कस किए हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बच्चों, यहाँ पे हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि अंडाशय होता क्या है बच्चों। तो सबसे पहली चीज बात करें बच्चों मादा जनन तंत्र में, क्या बात करें बच्चों, हम सबसे पहले मादा जनन तंत्र की संरचना में देखेंगे कि हमारी जो अंडाशय होती है, अंडाशय की संरचना क्या होती है, ठीक है। जो भी आपका टॉपिक होता है बच्चों, अगर हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे ना तो वो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर बैठता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये आपकी अंडवाहिनी है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी के अंदर बच्चों गर्भाशय की संरचना होती है, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। बहुत डीपली डिस्कस किया गया है इसके बारे में। तो ये है बच्चों आपका गर्भाशय। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि अंडाशय की संरचना। तो आप देखेंगे बच्चों कि जो अंडवाहिनी होती है और गर्भाशय के योजक से ही यहीं पे क्या जुड़ा होता है बच्चों, अंडाशय जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है बच्चों, अंडाशय जुड़ा होता है। और अंडाशय किसकी सहायता से जुड़ा होता है, लिगामेंट्स के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा होता है बच्चों, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। और प्रत्येक मादा जनन तंत्र में बच्चों अंडाशय की जो संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चों, 2 होती है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। हमें याद रखना है आपको बच्चों कि जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें अंडाशय की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। और इसके बारे में जान लेते हैं बच्चों, स्त्री में 2 अंडाशय होते हैं। दूसरा, प्रत्येक अंडाशय में बादाम के आकार का तथा लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें जो अंडाशय होता है बच्चों वो कितनी बादाम के आकार की आकृति होती है। और दूसरा, ये 3 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये संरचना किसकी है बच्चों, अंडाशय की संरचना है। और इसी की हम लोग अनुप्रस्थ काट की संरचना भी देखेंगे बच्चों, ठीक है। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु बनाना तथा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना, ठीक है। पहला देखो इसमें कार्य आपको ये याद रखना होगा कि जो अंडाशय होता है उसमें अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया होती है। दूसरी बच्चों, इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है जिसकी वजह से मादाओं में लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, ठीक है बच्चों। अभी सिंपल सी चीज आपको इतनी माइंड में याद रखनी है कि अंडाशय में ही क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। अंडाणु की वजह से ही क्या होता है, शुक्राणु मादा जनन तंत्र में प्रवेश करते हैं, फिर उनका संयुग्मन होता है और उससे निषेचन क्रिया होती है। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप क्या मिलता है, युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज आगे चल के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो उसी तरीके से अब हम लोग बच्चों अंडाशय की अनुप्रस्थ काट को समझेंगे कि किस तरीके से अंडाणु बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो सब ये बच्चों अंडाशय के अनुप्रस्थ काट की संरचना है। एक एक करके नेमिंग को अच्छी तरीके से समझेंगे और आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहली जो संरचना होती है बच्चों, वो संरचना आप कौन सी देखोगे, ये जो परत पाई जाती है बच्चों, ये परत आपकी क्या होगी, ये देखो आप परत देख रहे हो ना, ये परत बच्चों जननिक, आप इसे क्या लिखोगे बच्चों, जननिक उपकला,
आपको याद रखना होगा बच्चों कि जो अंडाशय की अनुप्रस्थ काट होती है उसमें जो किनारे जो परत पाई जाती है, कह सकते हो कि जो बाहरी परत होती है वो बाहरी परत जननिक उपकला कहलाती है। ठीक है बच्चों, कौन सी परत कहलाएगी? जननिक उपकला कहलाएगी। इसी के आंतरिक में एक परत पाई जाती है बच्चों। ठीक है, आगे आपको बताते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसी के नीचे जननिक उपकला के नीचे ही आप देखोगे बच्चों आपकी एक और परत पाई जाती है, एक और परत पाई जाती है जिसे हम लोग बच्चों क्या कहेंगे? इसी के नीचे एक और परत पाई जाती है जिसे हम लोग बच्चों कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चों? एल्बुजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका, क्या बच्चों लिखेंगे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्ब्यूजिनिया। ठीक है बच्चों, नेमिंग को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चों। ठीक है, मेरे साथ ही आप नोट करते जाओगे। और आपको पता है बच्चों, हमेशा मेरे साथ जब भी बैठा करो तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ताकि जो भी हम आपको नेमिंग, जो भी संरचना बताते हैं या पॉइंट डिस्कस करते हैं, आप तुरंत उसे नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों जो बाहरी परत पाई जाती है अंडाशय में उसे जननिक उपकला कहते हैं। इसी के आंतरिक में एक और परत पाई जाती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ये पूरी तरीके से जननिक उपकला को सुरक्षा प्रदान करती है बच्चों। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे नेमिंग लिखेंगे। ये आपकी प्राथमिक अंडाशय पुटक कहलाएगी बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, दो संरचनाएं देख रहे होंगे, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जननिक उपकला में। धीरे धीरे से इसमें जो कोशिकाएं निर्माण, एक कोशिका विकास कर लेती हैं, धीरे धीरे उन्हीं कोशिकाओं से क्या बन जाती है बच्चों? प्राथमिक अंडाशय पुटक बनता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या निर्माण बनेगी? कोशिकाओं से ही मिलकर कोशिकाएं जब विकसित हो जाती हैं, विकास हो जाता है पूरी तरीके से, तो क्या निर्माण होता है बच्चों? प्राथमिक अंडाशय, प्राथमिक अंडाशय पुटक बच्चों। ठीक है, अब प्राथमिक अंडाशय पुटक में बच्चों धीरे धीरे इसमें भी विकास होता रहता है, इनको पोषण जैसे जैसे मिलता रहता है। तो बच्चों आगे की जो संरचना होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? द्वितीयक, द्वितीयक अंडाशय, अंडाशय पुटक। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हो धीरे धीरे यहाँ पे अंडाणु की, अंडाशय पुटक में क्या होता है बच्चों? अंडाणु होता है, ये भी याद रखिएगा। ये जो संरचना आपको दिख रही होगी, ये संरचना किसकी है बच्चों? अंडाणु की है। ठीक है बच्चों, अंडाशय पुटक में क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है। अंडाणु के आसपास जो संरचना होती पूरी तरीके से जब परिपक्व अवस्था में आ जाती है बच्चों, ठीक है, कह सकते हैं कि जब अंडाणु के आसपास की जो संरचना होती है वो जब पूरी तरीके से परिपक्वन अवस्था में आती, परिपक्व अवस्था में हो जाती, पूरी तरीके से विकास हो चुका होता है बच्चों, तो वो कोशिका क्या कहलाती है आपकी? तब आप बच्चों बताओगे ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है बच्चों, तब आप क्या लिखेंगे? ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल बच्चों, या ग्राफियन पुटक भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ग्राफियन पुटक। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी तरीके से बच्चों परिपक्व अवस्था में आ चुका है, इसके अंदर अंडाणु है बच्चों। अब जब ग्राफियन पुटक पूरी तरीके से परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो इसकी जो परत होती है बच्चों वो क्या हो जाती है? फट जाती है। ठीक है, जब परत फटेगी तो जो अंडाणु होगा वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो चित्र में, संरचना में, कि ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गई है बच्चों? फट चुकी है और इससे अंडाणु पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका है। ये क्या है बच्चों? अंडाणु है। ठीक है बच्चों, ये अंडाणु है, अंडाणु पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका है और यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अंडोत्सर्ग कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों? अंडोत्सर्ग। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और क्लियर हो जाती है बच्चों कि जब ग्राफियन पुटक
पूरी तरीके से परिपक्व अवस्था में आता है और उसकी जो परत होती है वो जब फट जाती है तो उससे अंडाणु मुक्त होता है और वह क्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग की क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अंडाणु पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, तो यहाँ पे जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल है वो कैसी हो गई है? पीली संरचना हो गई है। ठीक है, इसका रंग क्या हो गया है? पीली संरचना हो गई है। तो अब ये जो बचती है बच्चों उसे हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्पस। ये संरचना आपकी क्या कहलाएगी? कार्पस ल्यूटियम। ठीक है बच्चों, नेमिंग को बहुत ध्यान से लिखिएगा, ल्यूटियम। तो बच्चों यहाँ से जब अंडाणु पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है तो जो ग्राफियन फॉलिकल की जो संरचना बचती है, जो संरचना आपकी कैसी होती है? रंग में पीली होती है, उसे हम लोग कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये याद रखोगे कि कॉर्पस ल्यूटियम में ही क्या होता है बच्चों? जो आपका प्रोजेस्टेरॉन, मादा जनन तंत्र में कह सकते हो कि जो प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन होता है वो हार्मोन का स्त्रावण कौन करता है बच्चों? कॉर्पस ल्यूटियम करता है। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन स्रावित करता है वो कौन करता है बच्चों? कॉर्पस ल्यूटियम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लैंगिक लक्षणों का विकास होता है बच्चों। ठीक है, ये थी आपकी क्या? अंडाशय की अनुप्रस्थ काट की संरचना। एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं बच्चों कि सबसे पहले प्राथमिक अंडाशय पूटक होते हैं, प्राथमिक अंडाशय पूटक से द्वितीयक अंडाशय पूटक में जाते हैं बच्चों, बदलती है संरचना। इसी में आपके अंडाणुओं का विकास होता है। पूरी तरीके से जब परिपक्व अवस्था में आती है तो उसे ग्राफियन पूटक बोला जाता है। जब ग्राफियन पूटक पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका होता है बच्चों तो वो परत क्या हो जाती है? फट जाती है और फटने से अंडाणु क्या हो जाता है? स्वतंत्र। वो क्रिया आपकी क्या कहलाएगी बच्चों? अंडोत्सर्ग की क्रिया कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अब जो संरचना बचती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का क्या होता है? स्रावण होता है। ठीक है बच्चों, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आपकी रक्त वाहिनियां भी उपस्थित होती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या उपस्थित है? आपकी कुछ रक्त वाहिनियां उपस्थित हैं। ठीक है, तो अब दूसरी चीज आपको ये याद रखनी होगी बच्चों कि जहां पे जिस भाग में रक्त वाहिनियां उपस्थित होती हैं वो भाग आपका कौन सा कहलाता है? मेड्यूला। ठीक है, या मेडुलरी भाग भी कह सकते हो। पहली चीज आप मेडुला भी लिख सकते हो और मेडुलरी भाग भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा जो बीच का जो चौड़ा भाग होता है जिसमें रक्त वाहिनियां उपस्थित होती हैं बच्चों, वो भाग आपका क्या कहलाता है? मेडुला भाग कहलाता है। किनारे का जो भाग होता है बच्चों जिसमें अंडाशय पूटक उपस्थित होते हैं वो भाग आपका क्या कहलाएगा बच्चों? क्या कहोगे उसे? कॉर्टेक्स कहोगे बच्चों। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉर्टेक्स कहेंगे। ये जो संरचना है बच्चों यहाँ पे आप कॉर्टेक्स भी लिख सकते हो और वल्कुटीय भाग भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों? वल्कुटीय भाग, वल्कुटीय भाग कह सकते हो बच्चों। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे एक और भाग आप याद कर सकते हो, यहाँ पे एक और संरचना है ये जिसके द्वारा, ठीक है, ऐसा भाग जिसके द्वारा पूरा जो अंडाशय होता है वो जुड़ा होता है, उस संरचना को हम लोग मेसोवेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेसोवेरियम। जिस भाग के द्वारा अंडाशय पूरी तरीके से जुड़ा होता है उधर भाग में क्या याद रखेंगे बच्चों? उस संरचना को मेसोवेरियम। ठीक है, जिस भाग के द्वारा अंडाशय उधर भाग से उधर गुहा से जुड़ा होता है बच्चों वो भाग आपका मेसोवेरियम कहलाता है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी अंडाशय के अनुप्रस्थ काट की संरचना। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके पॉइंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि अभी हमने इस संरचना में क्या क्या पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज स्टार्टिंग में ही आता है बच्चों मेसोवेरियम के बारे में, तो अंडाशय को उदर गुहा की भित्ति से जोड़ता है।
ठीक है। पहला कार्य क्या होता है कि जो अंडाशय होता है उसको उदर गुहा से कौन जोड़ता है बच्चों, मेसोवेरियम। तो यहाँ पे हम आपको डायग्राम में भी फिर से बताते हैं बच्चों कि ये जो भाग है ये कौन सा भाग आपका कहलाएगा, मेसोवेरियम। क्या कहेंगे बच्चों, मेसोवेरियम। ठीक है। इसके बारे में यहाँ अंडाशय को सहारा प्रदान करता है, मतलब पूरी तरीके से जो अंडाशय टिका होता है वो कौन से भाग के द्वारा टिका होता है, मेसोवेरियम के द्वारा टिका होता है। ठीक है बच्चों। आगे अगला जनन उपकला। तो जनन उपकला के बारे में हमने क्या बताया था बच्चों कि ये अंडाशय की सबसे बाहरी परत, ये जो परत पाई जाती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन उपकला कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है, जनन उपकला होती है, पतली होती है, घनाकार होती है। घनाकार यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से, मतलब बहुत ही ज्यादा कोशिकाएं क्या होती है, संचित होती है, इसमें बहुत ही कोशिकाएं बहुत ही ज्यादा पास पास होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पतली घनाकार कोशिकाओं से बनी होती है और वो कोशिका, वो आपकी परत क्या कहलाती है, जनन उपकला कहलाती है बच्चों। आगे पीठिका स्ट्रोमा। हाँ, एक और संरचना है बच्चों, स्ट्रोमा। तो आप कह सकते हो ये जो पूरी जो संरचना होती है, आंतरिक जो संरचना होती है अंडाशय की, ये संरचना बच्चों क्या कहलाती है, पीठिका कहलाती है बच्चों। ठीक है, ये संरचना, इसके अंदर आपके अंडाशय पोटक भी पाए जाते हैं, रक्त वाहिनियां भी उपस्थित होती हैं बच्चों। तो ये संरचना आपकी क्या कहलाएगी, पीठिका कहलाएगी। ठीक है बच्चों, जिस भाग में आपके वल्कुटीय भाग पाए जाते हैं उस संरचना को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, पीठिका कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या है, स्ट्रोमा होता है। ठीक है, संयोजी ऊतकों से बनी होती है। दूसरा, इसमें रक्त वाहिनियां, तंत्रिकाएं, वाहिनियां, तंत्रिकाएं, पेशी तंतु पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये बच्चों हम याद रखिएगा, जनन उपकला के नीचे वाली जो परत होती है, जो संयोजी परत होती है, उसे हम लोग बच्चों ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। कह सकते हो ये जो परत है बच्चों, ये परत, ठीक है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं संरचना में कि ये जो परत इसके नीचे पाई जाती है उसे हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो जनन उपकला के नीचे स्थित मोटी संयोजी ऊतक की परत ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाती है, अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करती है। इसका भी कार्य क्या होता है बच्चों की अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखते हैं अंडाशय के भाग। तो अंडाशय दो भागों में बढ़ जाता है, एक भाग होता है वल्कुटीय भाग, दूसरा होता है मेडुलरी भाग। ठीक है, जो किनारे का जो भाग होता है बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स यानी वल्कुटीय भाग कहते हैं। दूसरा बच्चों जो बीच का भाग होता है उसे हम लोग मेडुलरी, ठीक है, मेडुलरी टर्म याद रखोगे, मिडिल। ठीक, मिडिल यानी का होता है मध्य भाग। ठीक है बच्चों, मिडिल यानी मध्य। तो आप ये याद रखेंगे कि जो बीच वाला जो भाग होता है, जो चौड़ा भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेडुलरी भाग कहते हैं, यानी कि मेडुला कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों, वल्कुटीय भाग में इसमें विभिन्न अवस्थाओं के अंडाशय पुटक पाए जाते हैं। जो अंडाशय जो संरचना होती है वो कहाँ उपस्थित होती है, कॉर्टेक्स भाग में होती है, और जहाँ पे रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मेडुला भाग कहेंगे। ठीक है, आगे अंडाशय पुटक में बात करें तो जनन कोशिका के विभाजन से छोटे छोटे गोलाकार पुटक बनते हैं। यहाँ देखो हमने बताए थे ना, पहले प्राथमिक पुटक बनता है, फिर द्वितीय पुटक बनेगा, फिर तृतीय पुटक बनेगा। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे जैसे जैसे विभाजन होता जाता है पुटकों का निर्माण होता है, और इन्हीं को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय पुटक भी कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें से आपको एक पुटक याद रखना होगा, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल ऐसा पुटक होता है जो पूरी तरीके से पुटकों में जो विकसित होता है पूर्ण रूप से बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। तो विकसित एवं परिपक्व पुटक को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। इसमें एक गुहिका होती है जिसमें फॉलिकुलर द्रव्य भरा होता है। ठीक है, कह सकते हो कि ये जो आपका हिस्सा होता है इसे, ये किससे भरा होगा, आपका फॉलिकुलर द्रव्य से भरा होता है। किसके अंदर उपस्थित होता है, आपका ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। आगे देखते हैं बच्चों, तो अंड कोशिका क्या कहलाती है बच्चों, तो ये जो संरचना होती है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो संरचना होती है बच्चों अंड कोशिका की होती है। ठीक है, डायग्राम को देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, ये जो संरचना है ये किसकी है,
अंड कोशिका की है बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अंड कोशिका विकसित होती रहती है। दूसरा, इसे पोषक कोशिकाएं चारों ओर से घेरी रहती है, ठीक है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, ये इनको पोषण मतलब एक तरीके से अंड कोशिका को पोषण प्रदान करती है बच्चों, ठीक है। दूसरा, अंडोत्सर्ग क्या होता है? तो अंडोत्सर्ग में जैसा कि हमने बताया था बच्चों कि परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल जब फट जाता है, ठीक है, जब कह सकते हो पूरी तरीके से जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो पूरी तरीके से जब फट जाती, परिपक्व हो जाती है, तो वो एक तरीके से अंडाणु को स्वतंत्र करती है और यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है बच्चों? अंडोत्सर्ग कहलाती है, ठीक है। तो यही सारी चीजें लिखी हुई है। आगे देखते हैं, अंडाणु के आवरण, ठीक है। तो अंडाणु दो आवरणों से घिरा होता है। पहला होता है कोरोना रेडिएटा जो कि बाहरी आवरण होता है, दूसरा जोना पेल्यूसिडा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंडाणु की संरचना आपको बताते हैं बच्चों। ये क्या होता है बच्चों? आपका अंडाणु होता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? अंडाणु होता है। इसके अंदर कई सारी कोशिकाएं होती हैं जो पोषण प्रदान करती हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले जो बाहरी परत होती है, ठीक है, जो बाहरी परत होती है उसे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? कोरोना रेडिएटा लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? कोरोना रेडिएटा लिखेंगे। इसके अंदर जो आंतरिक परत होती है उसे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? जोना पेल्यूसिडा ठीक है बच्चों। तो आपको दो पट्टी याद रखनी होंगी अंडाणु में, पहली है कोरोना रेडिएटा और दूसरी है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है बच्चों। लास्ट में कॉपर स्ल्यूटियम क्या होता है, ठीक है। तो कॉपर स्ल्यूटियम के बारे में बात करें बच्चों, तो ग्राफियन फॉलिकल के फटने के बाद बची हुई पुटिका कोशिकाएं जो कॉपर स्ल्यूटियम बनाती है, ठीक है। तो डायग्राम में अगर समझोगे बच्चों कि जब अंडाणु पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है बच्चों, तो हमारी जो आपकी पुटक बचती है, ठीक है, जो पुटक बचती है बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर स्ल्यूटियम कहते हैं। दूसरा, इसमें क्या याद रखोगे कि ये पीले रंग की ग्रंथिल संरचना होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्राव होता है, ठीक है। दूसरा कि ये पीले रंग की होती है और अगला पॉइंट ये याद रखो कि इसी में क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन जो नामक हार्मोन होता है उसका स्त्रावण होता है और इसी हार्मोन की सहायता से क्या होती है? मादा में जो लैंगिक लक्षण होते हैं, ठीक है, उनका विकास होता है बच्चों, ठीक है। तो ये थी अंडाशय के अनुप्रस्थ काट की संरचना बच्चों। अगला टॉपिक और भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है बच्चों तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स हैं यहाँ से क्लियर करा दिए जाएंगे और जो भी पीडीएफ वगैरह वो भी आपको यहीं से प्रोवाइड करा दी जाएगी। चैनल में नए हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए बच्चों, ठीक है। वीडियो तक आपने लास्ट तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू बच्चों और आज के लिए इतना ही। राधे राधे।